कम्युनिटी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अभी रिसेंटली जो IBPS PO की फॉर्म आई है उसमें कैसा आप सभी को जो है वो EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो अगर आप जो है वो EWS कैटेगरी के बेसिस पे 10% रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और पूरी ध्यान से अंतिम तक आप इसे देखें ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इस वीडियो में जो है वो क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करूँगा उसके बारे में मैं थोड़ा आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन वो तो हो चुका है। उसके बाद जो है वो क्या क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट मतलब लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, जिस दिन तक जो है वो लास्ट डेट होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है, EWS सर्टिफिकेट की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट कैसा जो है वो रिक्वायर्ड होता है। फॉर्मेट में मैं आपको दूंगा, डाउनलोड करने का भी लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। अगर आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रोविज़नल और क्लियर का कुछ आप सभी को झंझट भी हो सकता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ बोनस टिप्स। तो और लैंग्वेज कैसा सर्टिफिकेट का रहता है, ये सभी भी बात मैं आप सभी को वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपकी जो है वो पूरी डाउट क्लियर हो पाए अंत तक। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जैसे ही मैं ये आप नोटिफिकेशन की पेज है तो इसमें जो है वो 8 या 9 नंबर पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये मैं आपको बता दूँ कि ये आपको सर्टिफिकेट कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। अभी आपको नहीं रिक्वायर्ड होगा, मीन्स जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख लो क्या लिखा गया हुआ है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू के समय आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और उसी में जो है वो नीचे आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय एनी वन ऑफ द अथॉरिटीज़ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द केस ऑफ EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो आपको जो है वो EWS के जो क्राइटेरिया है वो सभी को फिलफिल करना है। और अगर आप उसे फिलफिल नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है वो EWS का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ओके, तो देखिए EWS के लिए आपको सभी का कुछ फैमिली इनकम इन सभी का भी क्राइटेरिया होता है, तो वो सभी आपको शायद पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो इसमें रहता है कि 8 लाख से आपकी इनकम जो है वो लेस होनी चाहिए, फैमिली इनकम। और आपके पास जो है वो लैंड जो है वो 1000 स्क्वायर फीट या फिर इसके आसपास जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये सब तमाम चीज़ें। ओके, तो और इसका फॉर्मेट ये सभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो अगर आप फॉर्मेट को वैसे डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आप पेज नंबर 26 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाई दे जाएगा। ओके, तो ये जो है वो फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देख लो। और यहाँ पे मैंने आपको जो बता रखा था, तो देखिए यहाँ पे रेजिडेंशियल फ्लैट आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट। और म्यूनसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रेजिडेंशियल यार्ड 200 यार्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुछ नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में। तो ऐसा जो है वो अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तभी आपको जो है वो EWS का आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सर्टिफिकेट आप किन किन से बनवा सकते हो, तो जो मीन्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनसे अगर आपका सर्टिफिकेट साइंड हुआ तो वो चलेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में दिया गया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, और उसके बाद जो है वो आप पूरा लाइन पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे आसान मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होता है बनवाना, ये वाला। ओके, जो रेवेन्यू ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इनसे अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो ये सर्टिफिकेट आपका आसानी से बन जाता है और इसमें जो है वो वैलिड भी होता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप यहाँ तहसीलदार से लेवल से सर्टिफिकेट बनवा लो ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। ओके, अब इसमें जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए फॉर्मेट तो ये है और इसमें जो वैलिड ईयर होती है ना, तो इसमें 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। एक है वैलिड ईयर, ओके, एक है आप सभी की वैलिड ईयर, और एक यहाँ पे नीचे देखिए फाइनेंशियल ईयर। ओके, फाइनेंशियल ईयर हालांकि यहाँ पे नहीं कॉलम दिखाई दिया गया हुआ है, मैं आपको एक दूसरा फॉर्मेट में दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो ये ऐसा ही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, कुछ भी ज़्यादा मीन्स अंतर नहीं है। तो ये देखिए वैलिड ईयर, यहाँ पे आपको वैलिड ईयर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर है। तो जो वैलिड ईयर है ना वो अच्छा होगा, मीन्स अगर आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ हो 2022 से 2023 वैलिड ईयर, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 से 2022 लिखा हो। ओके, तो आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है, आपको कोई भी इशू नहीं होगी।
और अगर आपका सर्टिफिकेट में दोनों सेम है तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल पुराना के फाइनेंशियल ईयर के इनकम पे आपका जो है वो अभी का सर्टिफिकेट बनता है। तो इस बात को आप सभी को समझ लेनी है कि 1 साल पहले के इनकम के बेसिस पे आपका अभी का सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपका बहुत पहले का सर्टिफिकेट है तो वो नहीं वैलिड है, आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। ओके, अब जो है वो आप देख सकते हो कि वैलिड ईयर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो लिखा रहेगा, और जिस भी ऑफिस से बनवाओगे तो यहाँ नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट वो लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डेट, वैलिड ईयर अगर आप अभी बनवाओगे तो 2022-23 लिखा रहेगा। यहाँ पे आपकी नेम, यहाँ पे आपके फादर का नाम, और यहाँ पे आपका जो है वो एड्रेस, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो भी 1 साल पुराना होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ या जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपको जो है वो सबमिट करना है। कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट पे जो है वो सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर लगा हुआ हो। यहाँ पे जो है वो ऑफिस में जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे उनके ऑफिस का सील और सिग्नेचर ये सभी रहेगा, तो ऐसा जो है वो सर्टिफिकेट बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो फैमिली इनकम होती है ना, तो उसमें फैमिली इनकम फॉर सपोज़ कि आपके घर में जो है वो और भी कोई हैं भाई बहन, और उनकी एज अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है, ओके, ग्रेटर देन 18 ईयर्स है, तो उस केस में जो है वो उनकी इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ओके, जिनकी भी 18 ईयर से मीन्स एज ज़्यादा है और उनकी कुछ भी इनकम होती है तो उनका इनकम ऐड नहीं होता है, तो उन्हीं का ऐड होगा जिनका जो है वो आपके फॉर सपोज़ आपका आपके माता का, आपके पिता का, और उन्हीं भाई बहन का जिनकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है। अगर 18 ईयर से एज ज़्यादा है तो उनका जो है वो ऐड नहीं होता है। तो इस बात को आप सभी को ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए आपका यहाँ लिखा गया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और सबसे आसान होता है RO लेवल यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर से बनाना। ये एक कैंडिडेट का है जो कि बना हुआ है, तो मैं आपको एज अ सैम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो जो इससे गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ सर्कल मुसहरी यहाँ लिखा गया हुआ है, और ये सर्टिफिकेट नंबर है, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से वेरीफाइड होता है कि आपका सर्टिफिकेट असली है या फर्जी है। यहाँ पे डेट है जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और देखिए वैलिड ईयर 2022-23 है और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है। तो ये बात आप सभी को समझ लेनी है, ये इसमें 1 साल का अंतर ही रहता है। अगर आपका अंतर नहीं है तो फिर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, ओके। और नीचे में जो है वो कैंडिडेट का आप देख सकते हो कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो बार कोड रहता है, QR कोड, और यहाँ पे डिजिटली साइंड है। तो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, तो इसमें कोई भी आपका मोहर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी हैंड सिग्नेचर नहीं है, तो ये 100% वैलिड है। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें तो भाई कोई सिग्नेचर ही नहीं है, लेकिन डिजिटली साइंड है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट डिजिटली साइंड है तो भी चलेगा, और अगर आपका सर्टिफिकेट जो है मैनुअली साइंड है तो भी चलेगा। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट पे जो है वो हस्ताक्षर नहीं किया गया हुआ है हैंड से, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और आप जो है वो देख सकते हो एज अ रेफरेंस, मैं इसको भी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और कुछ स्टूडेंट को डाउट रहती है कि कौन से लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो लैंग्वेज बेटर हो कि आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सर्टिफिकेट बनवाओ। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, ओके। और रीजनल लैंग्वेज में आपको इशू हो सकती है बाद में, तो इसलिए जो है मैं आपको कोशिश बोलूँगा कि आप इंग्लिश में बनवाओ। और अगर इंग्लिश में नहीं होती है तब आप हिंदी या फिर जो है वो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, फॉर सपोज बांग्ला, तमिल, कन्नड़, पंजाबी या फिर तो इन सभी में आप बनवाना, ओके। सो आई होप कि जो भी आपकी मैक्सिमम डाउट्स हो सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर कर रखा है अभी तक। तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट हो चुका है, वैलिडिटी आपकी सर्टिफिकेट की कब तक हो सकती है वो भी मैंने बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो गया है, फॉर्मेट भी जो है मैंने आप सभी को दे दिया है, और डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो देखो उसके लिए आपको जो है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। आप ब्लॉक में, ओके, ब्लॉक या फिर जो है वो आप तहसील, कुछ जगह तहसील कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, फिर आपको जो है वो कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगी। या फिर आप जो है वो तहसील भी कहते हैं तो वहाँ पे भी आप बनवा सकते हो।
और आप एडवोकेट से भी संपर्क कर सकते हो, वो लोग भी आपकी कुछ मदद कर पाएंगे इस केस में। या फिर आप जो है वो CSC सेंटर से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हो या फिर खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन का अप्लाई करने से ये नहीं होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। आपको एक बार हो सकता है कि विज़िट करना पड़े आपको ऑफिस में, तभी जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी डाउट्स हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ओके, और देखिए यहाँ पे फिर जो है वो अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, सीधा सा बात है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आप अच्छा भी मार्क्स लाए होंगे, EWS में क्वालिफाई भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ प्रोविज़नल का भी केस होता है कि अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ गलती हो जाती है या फिर मीन्स आप शायद एट इंस्टेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो, तो आपको समय दिया जाता है कि आप प्रोड्यूस करो और फिर जो है वो आपका फिर से सब कुछ सही हो जाता है। ओके, अब स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट की बात आती है कि जैसे जो EWS है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ मांगा जाता है, तो वहाँ पे जो है वो अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा रहता है। आप देखें यहाँ सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, तो वो लिखा रहे तो अच्छा है। और या फिर स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, जैसे कि ये जो कैंडिडेट हैं उनमें आप देखेंगे कि स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स वो स्टेट में भी वैलिड है और सेंट्रल में भी वैलिड है, तो ऐसा चलेगा। ओके, एंड बोनस टिप्स मैं आप सभी को यही देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो हर ईयर जो है वो आप 3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। एक जो है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्रैल के महीने में। ओके, दूसरी आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट या फिर अपनी इनकम सर्टिफिकेट, और तीसरी जो है वो आप सभी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट आप सभी को बनवा के रख लेना चाहिए ताकि अगले नेक्स्ट ईयर तक आप जो भी फॉर्म भरे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो भी क्वेरी हो सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश की है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा ताकि आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप से आप टेस्ट सीरीज ये सभी दे सकते हो। अगर आप IBPS PO या फिर IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए IBPS PO में अगर मैं जाता हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप इनफ नंबर ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक में जो है वो आप देख पाओगे कि जैसे सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांट के लिए आपको जो है वो 59 टोटल टेस्ट सीरीज मिल रही है। ओके, सिमिलरली आप नीचे में जाओगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी आपको इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स ये सभी पेपर का मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है वो देख लो कि SBI एग्ज़ाम्स के भी पेपर मिलेंगे, 37 आपको IBPS RRB एग्ज़ाम के भी मिलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स की जो है वो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी, टेक्स्ट बुक ऐप से आप जो है वो SSC, बैंकिंग, टीचिंग एग्ज़ाम्स ये सभी तमाम एग्जामिनेशंस की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसकी भी आप तैयारी इससे कर लेना। ओके, और इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है, जैसे कि लाइफ टाइम पास आप सभी को 699 का देखने को मिलेगा और ईयरली पास 499 में और मंथली पास 399 में। तो कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद जो है वो 699 का भी आपको सस्ता पड़ जाएगा और ये 499 का वाला भी आपको ईजी में सस्ते में मिल जाएगा। तो आप कूपन कोड अप्लाई करके जो है वो डिस्काउंट ले पाओगे। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16 या फिर 66TWX3, इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है पास वाले सेक्शन में आना है और अप्लाई कूपन पे टैप करके जो है वो कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है JBYY16 और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी मीन्स 699, सो घट के जो है वो 560 हो गई और यहाँ पे अप्लाई आपको दिखाई दे रही थी 499, सो घट के 400 हो गई। तो ऐसे ही जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स समझते हैं कि इससे बस आप एक बार पास परचेज करोगे तो एक ही एग्जाम्स की तैयारी होगी, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्जाम आपको दिखाई दे रही है, जितने भी आपको एग्जाम्स दिखाई दे रही है जैसे कि SSC की, बैंकिंग की, टीचिंग की, सिविल सर्विसेज, रेलवे, तो वो सभी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी एंड आपको टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।